क्यों हम मानव स्वरूप ही ऐसे हैं जो सदा दो मीठे बोल की खोज में लगे होते हैं। एक मदद का हाथ भी तब बढ़ाते हैं जब पीठ थपथपाने को 100 हाथ नजर आते हैं। एक तिनका भी चिड़िया को जब चुगाते हैं, प्रतिफल में दानवीर कर्ण की उपाधि चाहते हैं। कर्म करना और तृप्त हो जाना इतना सहज भी नहीं, विरक्त हो पाना। हाँ, मगर फिर भी सोचूं तो लगता है खुद को दूसरे के मनोभावों पर जिलाने से क्या लाभ, ऐसे में जग भी जीत जाने से। क्या लाभ ऐसे में जग भी जीत जाने से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो मॉर्निंग हो गई है, नींबू पानी यहाँ मैंने बना लिया है और अभी बैठकर सबसे पहले पीऊँगी नींबू पानी और शहद। और इस पोएम का सार यही है कि जब भी हम किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते हैं तो इस भावना से नहीं करना चाहिए कि मुझे प्रतिफल में कुछ चाहिए या बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो बिल्कुल भूल कर करिए, तभी उसका मायने है, नहीं तो करना फिर वो बेकार है। तो देखिए, यहाँ मैं चिड़िया को दाना डालती हूँ तो मुझे कोई प्रतिफल नहीं चाहिए, कोई मुझे उपाधि नहीं चाहिए, बस मेरा प्यार है, मुझे खुशी देता है। तो मेरा वो काम सबसे पहले होता है। सुबह उठकर यहाँ चाय भी बन रही है, साथ ही मैंने दाना पानी भी डाल दिया था। तो चलिए चाय छान लेती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। और चाय मैंने यहाँ छान ली है। बड़ा वाला जो है ये मग मेरा होता है, छोटा वाला दीदी का होता है। तो सुबह तो मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ और इसके बाद शाम को नहीं पीती हूँ, दिन में भी बिल्कुल नहीं पीती हूँ। तो जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं तब से मैं ना रूम में ही चाय दे देती हूँ, क्योंकि बाहर ना बहुत गर्मी लगती है। तो चाय पानी हो गया था, इसके बाद सब्ज़ी मंगवाई थी कुछ, तो वही देने आया है ये यहाँ पर। और अभी 8:30 का टाइम हो रहा होगा। तो ये सब्ज़ी तो मैं बाद में देखूँगी, और धोनी भी है। तो जब सुमकी काम कर जाती है, क्लीन हो जाती है किचन बिल्कुल सिंक, तभी मैं उसको धोती हूँ सब्ज़ी को। तो उसके पहले ना मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी का उपमा। तो एक तरफ सूजी भून रही है, दूसरी ये कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें देसी घी, सरसों के दाने डालकर भून लिया है। सारी सब्जियाँ कट की हुई थी वो डाल दी है इसमें, काली मिर्ची नमक डालकर इसको पका लिया है। सूजी भी एक साइड में भून गई थी, इसको मिक्स कर दिया है और यहाँ पानी डालकर ढककर पका लेना है लो फ्लेम पर। तो सब्ज़ी में अभी एक कटहल भी है जो कि मैं बॉईल करके रख देती हूँ। बॉईल करने से होता क्या है कि ये फिर जब भी आपका मन है तब आप बना सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। नहीं तो फ्रिज में रखने से भी ये फिर और ज़्यादा पक जाता है, फिर वो अच्छा नहीं बनता, इसलिए मैं आते ही इसको बॉईल कर देती हूँ। और सूजी का उपमा जब तक बन रहा है मैं इधर आ गई थी। कौआ चिड़िया जो हमारे आवाज़ देते रहते हैं बीच बीच में। तो ये देखिए बन गया है यहाँ पर, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा लेमन का जूस डाल दिया है। और अब मैं इसको करूँगी सर्व। ले लिया तुम? हाँ मैंने। तो ये मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ, सुमकी को दे दिया था, दीदी को भी दे दिया था, और अब मैं भी करती हूँ अपना नाश्ता का। तो ये सूजी का उपमा में मैं मेथी भी डालती हूँ, जो कि मैं बताना भूल जाती हूँ। मेथी और राई डालती हूँ, दोनों चीज़ें, सरसों के दाने, तो टेस्टी लगता है। और इसके बाद अब मैं आपके साथ एक फ़ेस पैक भी शेयर करूँगी, जो कि मैं पहले भी कर चुकी हूँ और ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बीच में जब भी मैं लगाती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मसूर की दाल जो होती है ना, लाल वाली बिना छिलके वाली, उसका पाउडर बना के मैं रख लेती हूँ। वही मैंने दही में मिक्स किया है और इसमें मैंने डाला है आलू का रस। आलू को घिसकर उसका जो जूस निकला है वो इसमें ऐड कर दिया है, मिक्स कर दिया है, साथ में थोड़ी सी हल्दी डाली है और बस अब इसको अप्लाई कर लूँगी। तो ये बहुत अच्छा रहता है। लगाने के बाद फिर क्या है, 10 से 15 मिनट तक आप लगा रहने दीजिए। आजकल वैसे भी ये बारिश का मौसम है तो जल्दी सूखता नहीं है। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेती हूँ।
अब इसको ना 10 मिनट के लिए मैं रखूँगी इसी तरह से, जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। इसके बाद फिर वॉश करूँगी। तो ये पैक मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये पैक ड्राई होने में अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ, घर के डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ और ये सही से लगा देती हूँ। और यहाँ क्या है, गुड़गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। कहने को बारिश का सीज़न है, लेकिन यहाँ अभी तक एक ही बार हुई है थोड़ी ठीक ठाक, बस उसके बाद यहाँ बारिश नहीं हुई है। और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, लगता रोज़ है कि आज होगी, पर कुछ भी नहीं होता है। बादल भी होते हैं और फिर वैसा ही हो जाता है। मौसम बहुत ही बेकार हो रखा है, काम कुछ करने का मन करता नहीं है ऐसे मौसम में। तो बस यहाँ घर गंदा होता है थोड़ा बहुत, तो ये सब तो डेली करना ही होता है। डस्टिंग यहाँ मैंने कर दी है, सारे कुशन कवर्स और ये सब कुछ ना सही जगह पर लगा दिए हैं मैंने। और तब तक मेरा फेस पैक भी यहाँ पर ड्राई हो गया था। और डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ करने के बाद मैं नहा कर यहाँ आ चुकी थी और ये कपड़े भी फैला देती हूँ बाहर। मसूर दाल वाला ये फेस पैक मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और डिफरेंस आपको ना समझ में आता है। वैसे आप लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा। और गर्मी आज इतनी ज़्यादा है, बहुत उमस है। अभी नहा के आई हूँ और फिर से पूरी भीग गई हूँ, पसीना आ रहा है देखिए। तो काम तो अभी सारे घर के हो गए हैं और इसके बाद बस खाने का काम, लंच का बचा हुआ है। तो बस चलती हूँ किचन में, कंघी कर लेती हूँ और बाल अपने बांध लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं नहाने के बाद ही पूरा लंच बनाऊंगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने जल्दी ही नहा लिया था। और मैं बनाने वाली हूँ लंच में तोरई की सब्ज़ी। तो तोरई यहाँ पे ना बहुत कम मिलती है, पूरा सीज़न ही निकल गया गर्मी का और आई ही नहीं यहाँ पर। तो अभी अच्छी दिख गई थी, उससे मैंने बोल दिया था कि दे जाए वो, तो दे गया था घर में। तो ये देखिए अभी अच्छी है। इसकी भी सब्ज़ी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ और यहाँ पर मैं छील लेती हूँ पहले इसको, फिर कट कर लूँगी। तो रेसिपी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो मुझे ना तोरई पसंद है, लौकी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, पर तोरई अच्छी लगती है, पर यहाँ आती ही कम है। तो यहाँ देखिए छील ली है मैंने और साइड से जो है वो कट कर दिए हैं साइड उसके। और ये इस तरह से हाफ़ करके पतले पतले पीसेस में कट कर लूँगी इसको। और वैसे तो ये तोरई भी कई तरीके से बनती है। एक खसखस डालकर बनती है, जो पॉपी सीड्स होते हैं वो डालकर बनाई जाती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फिर टाइम भी लगता है और थोड़ी रिच हो जाती है। मुझे तो थोड़ा सिंपल ही अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। बिल्कुल कम मसाले में बनाती हूँ मैं। मसाला के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, बस हल्दी डालती हूँ और नमक। हल्दी नमक 2 चीज़ों से ही बनाती हूँ और कुछ भी नहीं डालती। मिर्ची का पाउडर भी नहीं डालती, हरी मिर्च डालती हूँ इसमें मैं। तो ये देखिए सरसों के तेल में ही बनाई है, जीरा डाला है और प्याज थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है इसमें, स्लाइस करके मैंने रखी हुई थी। और हरी मिर्च है, तो इसको भून लेना है। तो यहाँ भूनना अच्छे से, इसको कच्चा नहीं छोड़ना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको भून लेना है। तो जब ये भुन गया है, इसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाली है, हल्दी पाउडर कलर के लिए थोड़ा सा। और बस ये जो कट की थी मैंने तोरई, वो इसमें मिक्स कर दी है। अच्छे से इसको चला लेना है, मिक्स कर देना है, ऊपर से सॉल्ट डालकर इसको ढककर पका लेना है। तो इसमें पानी तो काफ़ी रिलीज़ होता है, ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही तरीका है। इससे ना एक जो मीठी सी मिठास होती है ना तोरई की, और इसका जो अपना टेस्ट होता है वो इसमें अच्छे से आता है निकल के। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है सब्ज़ी का वो दब जाता है। तो मुझे तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा पसंद है सब्ज़ी। और इसको पकने दूंगी अभी, और पानी इसका बिल्कुल ड्राई सा कर देती हूँ, तभी अच्छी लगती है।
और इधर मैंने बना ली थी दाल। तो आज दाल बनाई है मैंने मसूर की दाल, क्योंकि पीली दाल काफ़ी दिनों से बना रही थी। तो मसूर की दाल भी उसमें टमाटर डाल के मैंने बॉईल कर लिया था, नमक हल्दी टमाटर डाल के। ऊपर से मैंने लहसुन का तड़का लगाया है, हींग डालकर, जीरा देसी घी में। तो ये लगा दिया है तड़का मैंने। मसूर की काली दाल है ये। तो सभी दालों में कहा जाता है मसूर की दाल ना सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है खाने में। पर डेली में तो मुझे पीली दाल ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बनती भी वही है। तो सब्ज़ी दाल यहाँ बन गया था, रोटी मुझे यहाँ बनानी है। और आप लोग कैसे बनाते हैं तोरई की सब्ज़ी? अगर कुछ डिफरेंट है रेसिपी तो शेयर करिएगा कमेंट में। और बस यहाँ पर मैं सेक लेती हूँ रोटी। अब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ जो मैंने कल कुल्फ़ी जमाई थी। तो एक निकालती हूँ अभी जो मैंगो वाली थी, और दूसरी भी है जो स्टिक वाली है। और इसको क्या है, अब निकाल कर छील लेना है ऊपर से। तो ये देखिए हार्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, तो ये छिल नहीं रहा था उससे पीलर से। इसके बाद मैंने इसको ये चाकू लिया है, इसी से फिर छीला है। तो इससे आसानी से ये निकल गया था इसका छिलका। तो ये जो मैंने स्टफ़ करके बनाई है कुल्फ़ी, तो आप किसी भी आम का बना सकते हैं, कोई भी आम हो, बहुत छोटा वाला नहीं होना चाहिए, फिर ये नहीं बनेगी उतनी जल्दी। तो यहाँ देखिए ये छील लिया था मैंने, और अब इसको पीसेस में कट कर दूँगी। तो ये देखने में बड़ी अच्छी लगती है और खाने में तो होती ही है। इस तरह से इसकी पीस कर देने हैं कट करके, और आसानी से ये कट हो जाती है। तो पीसीज यहाँ कट कर लिए थे मैंने कुल्फ़ी के, और अब मैंने प्लेट में निकाल ली है। ऊपर से थोड़ा सा मैं डाल दूँगी ये टूटी फ्रूटी जो होती है, देखने से अच्छा लगता है और मुझे तो इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, टूटी फ्रूटी वाला। कट कर दी। नहीं बोला बेटा, मैं बैठती नहीं यार उसके ऊपर, आदत ही नहीं रही है उसको। क्या लेने आई थी? और यहाँ मैं फ्रिज की तरफ आई थी और फिर मैं भूल गई कि क्या लेने आई थी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कई बार होता है मेरे साथ कि मैं जाती हूँ, फ्रिज खोलती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं लेने क्या आई थी। तो चलिए यहाँ मैंने अपनी भी थाली लगा ली है। दाल है, तोरई की सब्ज़ी है, दही था साथ में, और राइस है, रोटी है, और मैंगो कुल्फ़ी भी है। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए वीडियो बनाने के लिए रख लिया अभी, और इसको अभी तो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि अभी साथ में दही भी है, थोड़ी सी देर में खाऊँगी। और यहाँ मुझे फ़ोटो क्लिक करनी थी इसलिए मैंने रख दी थी, और आपको दिखाना भी था। तो ये देखिए कैसी बनी है, आप भी ट्राई करिएगा। अच्छी लगती है, देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है, खाने में तो फिर अच्छी होती ही है कुल्फ़ी तो। और आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है, वैसे किसी भी तरह की आइसक्रीम हो मुझे पसंद है। तो चलिए लंच कर लेती हूँ। और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी, तोरई बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी बिल्कुल। तो उसका जो टेस्ट एक होता है ना मीठा सा, वो आ रहा है इसमें बहुत अच्छा। और कुल्फ़ी की फ़ोटो मैंने बच्चों को भी भेजी थी, तो दोनों ही बोल रहे थे कि जब हम थे तो क्यों नहीं बनाई आपने, इतनी अच्छी लग रही है, टेम्पटिंग सी लग रही है, खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ अब आओगे तो फिर बना दूँगी। और इस तरह की जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो बच्चों को मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये सब्ज़ी ना राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, जैसे दाल ना भी हो तो भी चलता है।
और यहाँ पर ये देखिए मैं राइस दिखा रही हूँ, कितना लंबा वाला ये राइस बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मैंने जो ये फ्रिज में रख दी थी निकाल रही हूँ मैं। तो मैंने तो मैंगो वाली खाई थी, पर दीदी बोल रही थी मुझे ये चाहिए स्टिक वाली, तो ये मैंने उनको निकाल दी थी। ये देकर आती हूँ ये दीदी को, इसके बाद फिर मैं अपनी खाऊंगी मैंगो वाली आइसक्रीम या कुल्फ़ी, कुछ भी कह लीजिए। और इस तरह से बीता आज का मेरा पूरा दिन। अच्छा लगा हो ब्लॉग तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं कल की ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।